वेलकम टू द क्लास एवरीवन। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कभी भी सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें देखते हैं कितने सारे ब्रैकेट्स, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं, उसी में प्लस, उसी में माइनस, उसी में मल्टीप्लिकेशन, उसी में डिवीजन, एक ही क्वेश्चन में सारे ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन हम उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसको पहले सॉल्व करें, किसको बाद में सॉल्व करते हैं, और इन्हीं के चक्कर में हम पूरे क्वेश्चंस की 12 बजा देते हैं। लेकिन हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चंस को, अर्थमेटिक ऑपरेशनल क्वेश्चन जो होते हैं उसको कैसे करते हैं, किस सीरीज में सॉल्व करते हैं, किस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, ताकि हमको डिजायर्ड आंसर मिनिमम टाइम में मिल जाए। ठीक है, तो हम इसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोर्डमास रूल। ठीक है, तो इस रूल में इस बोर्डमास को ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसमें हर एक कैरेक्टर का यूनिक मीनिंग है। जैसे इस V मतलब होता है बार, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, यहां पर D होता है डिवीजन, M होता है मल्टीप्लिकेशन, A होता है एडिशन, और S होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो हम उसमें कैलकुलेशन लेफ्ट टू राइट करते हैं। ये हमारा बेसिक ट्रेंड है। ठीक है, कभी भी ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन का कोई भी सवाल करेंगे तो उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, इसी ऑर्डर में। कोई भी, जैसे मान लो 2 + 3 5 - 3 - 5 × 6। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट सॉल्व किया जाएगा फिर राइट। लेकिन उसमें भी हम कभी भी इस ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है बार, तो हम इसमें चेक करेंगे कहीं पर बार है क्या, तो बार कहीं नहीं है। फिलहाल हम ऐसे क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे जिसमें बार एग्जिस्ट करेगा, तो हम देखेंगे कि उसको पहले कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी बार नहीं है तो इसको कैंसिल करें। हम कभी भी कोई भी सवाल करेंगे हर एक स्टेप में ये चेक करेंगे, ठीक है, कि कहीं बार है क्या, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर आएगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है क्या, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो एक ब्रैकेट इधर है, एक ब्रैकेट इधर है, तो मैं बाकी को एज इट इज रखूंगा और ब्रैकेट को सॉल्व कर दूंगा। तो 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, ये पूरे की जगह 8 आ गया। फिर माइनस का माइनस, और फिर से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 में से -5 गया तो -2 आया। ठीक है, तो -2 और माइनस ऑलरेडी, तो +2 हो गया, और इंटू 6 मतलब इसी में आएगा 6। ठीक है, एक स्टेप सॉल्व हो गया ब्रैकेट, और उसके बाद आएगा ऑफ। कहीं ऑफ है क्या, ऑफ नहीं है तो अगले स्टेप में आएंगे। ऑफ के बाद आता है डिवीजन, तो क्या इसमें कहीं डिवीजन है, तो फिर से डिवीजन नहीं है। तो अब आएगा मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन है, हाँ बिल्कुल यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो 6 × 2 = 12। तो अब मेरा अगला स्टेप हो जाएगा 2 एज इट इज प्लस 8 एज इट इज प्लस 6 × 2 = 12। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा एडिशन। लेकिन अगर मल्टीपल एडिशन है तो हम लेफ्ट टू राइट ऐड करेंगे। तो 8 और 2 ऐड किया तो आएगा 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 + 12, और 10 और 12 को जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 22। ठीक है, तो इस बोर्ड मास का सबसे बेहतरीन तरीका ये सॉल्व करने का है कि हम हर एक स्टेप में चेक करें कि क्या ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो सॉल्व करेंगे उस स्टेप को, अदरवाइज इसको लीव करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मेरा फ्लो ऐसा होगा।
ठीक है। तो अब हम जब अर्थमेटिक के सवाल कर रहे होते हैं तो उसमें मल्टीपल ब्रैकेट्स आते हैं। तो मेनली जो ब्रैकेट है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट एंड तीसरा होता है सर्कुलर ब्रैकेट। ये है स्क्वायर ब्रैकेट, ये है कर्ली ब्रैकेट और ये है सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है। मोस्टली जब क्वेश्चन का ट्रेंड होता है तो हम सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी स्क्वायर ब्रैकेट को देते हैं। ठीक है, उसके अंदर आता है कर्ली ब्रैकेट और सबसे इनर मोस्ट होता है सर्कुलर ब्रैकेट। मोस्टली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम ऐसे ही इस्तेमाल करें, लेकिन मोस्टली जो ऑर्डर होता है वो सबसे बड़ा ये माना जाता है, सबसे आउटर में आ जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर आ जाता है कर्ली ब्रैकेट और सबसे अंदर होता है सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है। अब देखें सर्कुलर, अब कभी भी हम अगर कोई सवाल कर रहे हैं और उस सवाल में अगर मल्टीपल ब्रैकेट्स आते हैं ऐसे, तो सबसे पहले इनर मोस्ट का सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब अगर मल्टीपल ब्रैकेट आएंगे, इफ मल्टीपल ब्रैकेट exist in a particular problem, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर मल्टीपल ब्रैकेट आती है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर मोस्ट। ठीक है, वी विल सॉल्व इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट। ठीक है, मतलब अगर मल्टीपल ब्रैकेट आती तो सबसे अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व कर लिया तो इसको खत्म हो जाएगा। फिर अब सबसे अंदर क्या बचा, सबसे अंदर जो अंदर सबसे अंदर था उसको सॉल्व कर लिया, खत्म, तो वो मिट गया। अब उसके बाद सबसे अंदर वाला ये बचा, इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये मिट जाएगा। ठीक है, फिर एक ही बचा तो इसको सॉल्व करेंगे, बस सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ऑर्डर होता है कभी भी सॉल्व करने का, सबसे अंदर, फिर उससे बाहर, फिर उससे बाहर, फिर उससे बाहर, ऐसे ही इसी ऑर्डर में हमेशा सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब हम बोर्ड मास पे क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे उसके ऑपरेशंस ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास हमने पढ़ा था BODMAS। ठीक है, इसमें ये बार होता था। ठीक है, ये बार है, इसमें ये ब्रैकेट होता था। ठीक है, कोई सा भी ब्रैकेट, और ये ऑफ होता था, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ऑपरेशन होता है बार। तो क्या बार है, तो बिल्कुल हाँ, यहाँ बार है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बार सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 और 2 5, दोनों को प्लस कर देंगे, तो आएगा 9 - 5 इंटू 2 - 9, ये ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर 10 माइनस करके 25। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्योंकि हमने ब्रैकेट का ऑर्डर पढ़ा था कि सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो हमने ऑर्डर पढ़ा था कि सॉल्व करने का ऑर्डर सबसे होता है सबसे अंदर वाला, फिर बाहर वाला, फिर बाहर वाला। तो सबसे अंदर वाला ये है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करूँगा तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, और 4 इधर 2 है, तो 2 × 4 -9, और ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़, और यहाँ पर एक माइनस है, तो 10 - 10 और 25। ठीक है, अगर ये सॉल्व हो गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये कर्ली ब्रैकेट है, अब कर्ली ब्रैकेट में देखेंगे क्या कहीं ब्रैकेट है, सॉरी क्या कहीं बार है, नहीं है, ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद है ऑफ, क्या ऑफ है, नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में 4 और 2, 4 × 2 = 8 हो गया,
तो 9 में से 8 माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये एज इट इज 10 25, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को फाइनल स्टेज है कि माइनस कर दो, तो सिंपली माइनस कर दे क्योंकि 2 ही है, तो 9 में से 8 गया तो बचा 1, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको मिटाऊँ और डायरेक्ट लिख दूँ 1 तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ 1 लिख दे, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 25। अब 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज। तो सबसे पहले फार्मूला है a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इन दोनों को अगर समेशन कर दिया जाए तो एक और फार्मूला जनरेट हो जाता है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कर दे, तो इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो एक ये प्लस में आएगा, एक ये माइनस में आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बार a आएगा और 2 बार b आएगा, मतलब 2 कॉमन अगर ले लूँ तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर दूँ, ये कुछ ऐसा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर माइनस करूँगा तो यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे और बाकी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये 2 बार और 2 बार ये, मतलब कुल 4 बार a b आएगा, ठीक है। अब इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब भी याद रखेंगे, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक। इसका एक तरीका और लिखने का रहता है, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसमें से 3ab का अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी, ठीक है। मतलब इसको चाहे ऐसा लिख सकते हो चाहे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर a माइनस बी का फॉर्मूला बना दे इसी में, ठीक है, तो b माइनस के साथ आ जाएगा, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। ऐसे कुछ और फॉर्मूला लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक फॉर्मूला ये होता है। इसमें भी इफ़ अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो यहाँ से ये इम्प्लाई करता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत रेंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो इन सब में से कोई वैल्यू पूछ लेता है और इजीली लिया जाता है, या फिर कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाता है कि बताइए कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं कि अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, ठीक है। जैसे हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब का लिखा, ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी लिख सकते हैं, वो आ जाएगा कुछ
ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाए। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले काफ़ी होंगे हमको अर्थमेटिक ऑपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।